माय चैनल। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है कॉजा ओकेजनलिस, यानी कि कॉज ऑफ डिजीज़। किसी भी बीमारी के लिए जो भी कारण होता है उन कारणों के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी के अंदर इन कारणों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और कई बार आप देखेंगे कि सिर्फ ये कॉज को दूर कर दिया जाए, इन कारण को हटा दिया जाए तो आदमी या जो पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मोस्टली जो कॉज ऑफ डिजीज़ होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट एक्साइटिंग, सेकंड मेंटेनिंग और थर्ड इज़ फंडामेंटल कॉज। फंडामेंटल कॉज बहुत बड़ा टॉपिक है होम्योपैथी के अंदर, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज के बारे में, क्योंकि ये 2 ऐसे कॉज हैं जो आप देखेंगे आपकी कोई भी बीमारी हुई है तो वो इन्हीं कारण की वजह से हुई है। बीमारी ऐसे ही नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसका पीछे आप देखेंगे रीज़न रहेगा कि इस वजह से ये हुआ और मैं अब बीमार हो गया। बीमारी क्या है? आपके अंदर के जो लक्षण हैं या आपके अंदर की जो आपके ऑर्गन्स की स्थिति है उनका बाहर का प्रेजेंटेशन है। अंदर अगर आपका लीवर खराब होगा तो आपके लीवर से खराब होने से रिलेटेड ही सिम्टम आपके आएंगे। अगर आप मेंटली परेशान हैं तो आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम आएंगे और वो धीरे धीरे कोई ना कोई परमानेंट डिरेंजमेंट कर देता है आपकी हेल्थ के अंदर। इसीलिए इन कॉजेज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं एक्साइटिंग कॉज। इट्सेल्फ उसका नाम बता रहा है कि ये क्या करेगा। ये करेगा आपकी बीमारी को बढ़ाने का काम, एक्साइट करने का काम। किसी न किसी फैक्टर की वजह से जो आपकी स्टेट ऑफ डिजीज़ है या कंडीशन ऑफ डिजीज़ है वो बढ़ जाती है जब ये एक्साइटिंग कॉज आपके पास आ जाते हैं। इनकी वजह से कई बार एक्यूट डिजीज़ हो जाती है, कई बार ऐसी पुरानी बीमारियां जो आप ये सोचते हैं कि मेरी ठीक हो गई, लेकिन जैसे ही वो एक्साइटिंग कॉज आता है आपकी वो कंडीशन भी बाहर आ जाती है, यानी एक्यूट इंडिस्पोजिशन ऑफ क्रोनिक डिजीज़ेस और माइल्ड इलनेस। कई बार छोटी मोटी जो परेशानी आती है वो एक्साइटिंग कॉज की वजह से होती है और सिर्फ वो कॉज रिमूव कर दो आप बिल्कुल भी हेल्दी हो जाएंगे, बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। अब एक्साइटिंग कॉज भी 2 तरीके के होते हैं, एक इंडिविजुअल, दूसरा जनरल। इंडिविजुअल यानी उस पर्टिकुलर व्यक्ति से रिलेटेड कोई कॉज है, यानी कि पहला क्या हो सकता है कि जो उसकी लाइफ स्टाइल है वो खराब है, यानी कि या तो वो सेडेंट्री लाइफ जी रहा है यानी अकेला रहता है, माल न्यूट्रिशन है उसको, या फिर वो लैक ऑफ स्लीप है, काफ़ी टाइम से सोया नहीं है, उसकी वजह से उसे कोई दिक्कत होती है। जैसे हेडेक का मोस्ट ऑफ रीज़न रहता है स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप, या फिर ओवर ईटिंग की वजह से जो गैस्ट्राइटिस की दिक्कत होती है मोस्टली कई बार ओवर ईटिंग की वजह से होती है। और क्या हो सकता है इंडिविजुअल कॉज? फिजिकल या मेंटल कोई प्रॉब्लम है, क्या ओवर एक्साइटमेंट, ओवर जॉय की वजह से कोई सडन इमोशन, कोई सडन न्यूज़ सुन ली है, अचानक से कोई दुख हुआ है, और एक्सीडेंटल, जो भी एक्सीडेंटल कॉज होते हैं वो आपकी बीमारी का एक्साइटिंग कॉज होता है। जो जनरल कॉज होते हैं वो क्या होंगे? जो भी अर्थ के क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, मेटेओरिक या टेल्यूरिक इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं, यानी कि जो बाढ़ आती है, जो फ्लड आता है, जो कई बार वॉर होता है, वॉर कौन सा, जो सैनिक लड़ते हैं वो वाले वॉर की वजह से, या पॉवर्टी है यानी गरीबी है, वो एक इन जनरल रहती है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो जनरल एक्साइटिंग कॉज होता है। ऐसा नहीं है वो सिर्फ एक जने का कारण है, वो कई ग्रुप ऑफ पेशेंट जो पर्सन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पेशेंट होते हैं, उनका कारण जब होता है तो वो जनरल एक्साइटिंग कॉज रहता है। और इसके एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके लंबे टाइम से उसके खाने के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई खाना ऐसा खाया है जिसमें प्रोटीन नहीं है और उसने आपको कोई प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम की है।
नहीं, क्योंकि लंबे टाइम से आप वो खाना खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन नहीं है, इस वजह से ये बीमारी होती है। इसी तरीके से अगर आप कोई अनहाइजीनिक या अनहेल्दी एरिया में रहते हैं, आपका रेजिडेंस वहाँ है जिसमें चारों तरफ गंदगी है, अनहाइजीनिक है, तो उनकी वजह से जो हो सकती है दिक्कत, वो जनरल एक्साइटिंग कॉज के अंदर आएगा। और जैसे जिनके लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस है, उनको आपने देखा होगा डॉक्टर ने बोला है दारू जो होती है वो उनके लिए जहर का काम करती है। लेकिन अगर उसने वापस से दारू पी ली, अल्कोहल ले लिया, तो उसकी वो जो लीवर सिरोसिस है फिर से एक्साइट हो जाएगा, फिर से वो दिक्कत उसको होने लग जाएगी। तो ये होते हैं इंडिविजुअल एक्साइटिंग कॉज। अब ये कॉज जानना ज़रूरी क्यों है? वो ज़रूरी इसलिए है कि कई मोस्टली आप देखिए हर बीमारी का कारण होता है, और जब तक हम उस कारण को नहीं ढूंढ लेंगे और दूर नहीं करेंगे उस कारण को, हम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकते। तो हमें प्रॉपर ढंग से अच्छी अपनी हेल्थ को रीस्टोर करने के लिए एक्साइटिंग कॉजेज़ को जानना ज़रूरी है। और इनको कई बार अपन सिर्फ ये एक्साइटिंग कॉज दूर कर दें तो भी हम ठीक हो सकते हैं। जैसे प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, उसके अंदर आप अपनी डाइट में प्रोटीन डाल लीजिए, आपकी वो बीमारी बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाएगी। इसलिए एक्साइटिंग कॉज ज़रूरी है। और होम्योपैथी के अंदर तो काफ़ी ऐसी मेडिसिन्स है जो इन एक्साइटिंग कॉज के देखते हुए जब दी जाती है तो बहुत ही हेल्पफुल है मेडिसिन सिलेक्शन में। जो सेकंड कॉज मैंने बताया मेंटेनिंग कॉज, ये तो आप देखेंगे हर कोई जो पेशेंट है उसके साथ होता ही होता है। मेंटेनिंग कॉज यानी उसका जो नेम है वो इटसेल्फ बता रहा है कि आपकी जो बीमारी है उसको वो मेंटेन किए जा रहा है, यानी वो ठीक हो ही नहीं रही है आपकी बीमारी, आप चाहे कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऐसे जो कारण जो आपकी बीमारी को या तो बढ़ा रहे हैं या उसे बना रहे हैं यानी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं यानी एक्सटेंड कर रहे हैं, या फिर उसे नर्चर यानी आपकी बीमारी का पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे अवॉइड करने वाले हार्मफुल फैक्टर्स जो आपके साथ रहते हैं वो होते हैं मेंटेनिंग कॉज। और ये मोस्ट ऑफ पेशेंट्स के साथ होता है कि वो आके बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारी बीमारी तो ठीक ही नहीं हुई, जबकि हमने उन्हें बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन देते हैं फिर भी नहीं होती। जब उनसे हिस्ट्री ली जाती है, पूरा पूछा जाता है, पूरे दिन की दिनचर्या जानते हैं, तो पता चलता है कि जो बीमारी को मेंटेन करने वाला फैक्टर है, बीमारी को बढ़ाने वाला फैक्टर है, वो तो उन्होंने दूर किया ही नहीं, वो उनके साथ का साथ चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर में आप देखेंगे, अगर एक बंदा है जिसकी आदत है सिर्फ अकेले रहने की, सेडेंट्री लाइफ जिसको बोलते हैं, इट्स मीन ये नहीं कि वो कामकाज नहीं कर रहा, वो कामकाज कर रहा है बट अपने में ही रहता है, अपना काम करता है, ज़्यादा उसका कोई एक्सरसाइज नहीं है, और साथ ही साथ उसकी जो डाइट है उसमें भी जंक फूड है, तो कैसे उसकी बीमारी ठीक होगी? चाहे वो थायराइड ले लो, डायबिटीज़ ले लो या मेंटल कोई भी बीमारी ले लो, जब तक उसका मेंटेनिंग कॉज रहेगा वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता। या सेम एक्साइटिंग की तरह अनहाइजेनिक कंडीशन के अंदर है, वो खुद अनहाइजेनिक है, तो उसकी स्किन डिजीज़ जिसे बोलते हैं वो कभी भी ठीक होने का नाम नहीं लेगी। और सबसे जो मेन एग्जांपल है मेंटेनिंग कॉज का, आपका ऑक्यूपेशन, आप कि कहाँ काम करते हैं, किस तरीके का काम करते हैं, वो भी कई बार आपकी जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेज़ हैं वो मेंटेनिंग कॉज की वजह से ही होती है। और जब तक आप वो अपना ऑक्यूपेशन छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपकी वो बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। मोस्टली जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होती है, हम इन्हें बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़, जो आपके काम की वजह से आपको हुई है। और ये डिजीज़ेज़ मोस्टली आपके लंग्स, फेफड़ों को ही अफेक्ट करती है। इसमें आप देखिए सिलिकोसिस, यानी जो माइंस में क्ले का स्टोन वाला, ये पत्थर तोड़ने वाली माइंस होती है या खाने होती है,
इनमें जो आदमी लंबे टाइम तक काम करता है उन्हें सिलिकोसिस हो जाता है, ये भी उनके लंग्स में ही होता है। एबेस्टोसिस यानी कि जो एबेस्टोस फाइबर है, अब तो इंडिया में बैन भी हो गया है, तो रो फाइबर्स जो होते हैं एबेस्टोस वाले, अगर कोई वहाँ पे काम कर रहा है तो उसे हो सकती है। और बायोस्नोसिस यानी जो कॉटन की फैक्ट्री में, ऊन मंडी में काम करते हैं उनको होती है। मोस्टली ये बीमारियाँ थ्रू इनहेल आपके लंग्स को ही इफ़ेक्ट करती है। तो जब तक आप ये है आपका ऑक्यूपेशन, तो जब तक आप अपना ऑक्यूपेशन, अपना व्यवसाय नहीं बदलेंगे तब तक आपकी ये बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। आप जब हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको ऑलरेडी ये बीमारियां हैं, हम उन्हें बताते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन अगर वो अपना ये व्यवसाय नहीं छोड़ेंगे तो दोबारा से पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वो जो जिसने बीमारी बनाई है उनकी, वो तो उनके साथ ही चल रहा है कॉज। तो इन्हीं को बोलते हैं मेंटेनिंग कॉज। ये भी जानने इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार ये मेंटेनिंग कॉज दूर कर दो, आप अपनी पूरी तरीके से हेल्थ को रिस्टोर कर लोगे, यानी आप अच्छे से हेल्दी हो जाओगे। जिनकी ऑक्यूपेशनल डिजीजेज हैं, अगर वो अपने ऑक्यूपेशंस को चेंज कर लें तो उनका 50% रिकवरी तो उसी टाइम में हो जाएगा, और मेडिसिन के साथ वो 100% क्योर हो सकते हैं। और जब तक हम मेंटेनिंग कॉज को दूर नहीं करेंगे तब तक आपका परमानेंट क्योर नहीं हो सकता, और आपको बार बार वो बीमारी होती रहेगी। तो किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज का दूर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे शुगर सबसे सिंपल है, शुगर का पेशेंट जब तक शुगर छोड़ेगा नहीं वो अपने शुगर को ठीक नहीं कर सकता, यानी डायबिटीज़ को। थायराइड के पेशेंट्स को भी डाइट का कंट्रोल करना होता है, तभी उनकी थायराइड हार्मोन कंट्रोल होता है और उनकी जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो सही होते हैं। मोस्ट ऑफ बीमारियां जो अभी के टाइम में हैं वो इन्हीं एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज की वजह से है, और होम्योपैथी का तो पूरा बेस ही इन 3 कारण की वजह से है कि आप एक्साइटिंग, मेंटेनिंग और फंडामेंटल कॉज को ढूंढिए और ट्रीटमेंट करिए, आपका रिजल्ट 100% रहेगा। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ज़रूर ये समझ आया है कि आपकी बीमारी के कारण क्या होते हैं, और उन कारणों को दूर कर ले तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियोस। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया, एक थंबनेल है उस पर क्लिक करिए। और साथ ही साथ आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल बटन आइकन है उसे भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड आपको किसी भी आपकी जो हेल्थ कंडीशन है या आपकी बीमारी है या किसी और की भी कोई बीमारी है, उससे रिलेटेड कोई भी सलाह चाहिए, कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं आपको टाइम मिलने पे उनका रिस्पॉन्ड करूँगी और मैं करती भी हूँ। और आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके दे सकते हैं कि आपको आगे किस टॉपिक पे और जानकारी चाहिए, या ये इन कॉजेज़ से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैंने अलग से Q&A सेक्शन भी शुरू किया है, यानी क्वेश्चन एंड आंसर। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं आपको वीडियो के थ्रू भी उनका रिस्पॉन्स करूँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।